हेलो, गुड मॉर्निंग माय फ्यूचर क्लास। तो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11th के कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक कन्वर्जन्स। ठीक है, तो हमारा आज का जो टॉपिक होगा वो होगा ऑर्गेनिक कन्वर्जन्स। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक और स्टूडेंट के लिए, मोस्ट ऑफ स्टूडेंट के लिए एक फोबिया टाइप का होता है। उनको केमिस्ट्री अगर पसंद नहीं है तो उनके पीछे एक मेन रीजन होता है कि ये रिएक्शन में उन्हें समझ में नहीं आती कि हाउ विल वी कन्वर्ट, ठीक है, एल्कीन, एलिफेटिक, एरोमेटिक की कंपाउंड को कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, आज मैं आपको सिखाऊंगा कुछ इजी ट्रिक जिसके थ्रू हम समझ सकेंगे कि हाउ विल यू कन्वर्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कन्वर्जन्स। ठीक है, तो यहां से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले जो बेसिक होगा मैं वहां से आपको लेके चलूंगा और उस बेसिक को आप ध्यान समझते जाइएगा और आप कॉन्सेप्ट जो होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। ये मेरी आपको प्रॉमिस है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे बेसिक कन्वर्जन। सबसे बेसिक कन्वर्जन जो होता है मैथेन इंटू एथेन। अगर आप नोटिस कर पा रहे होंगे तो यहाँ पे मैथेन एक एल्केन है, उसका कन्वर्जन भी एल्केन में हो रहा है। एल्केन का एल्केन में कन्वर्जन हो रहा है स्टूडेंट। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या देखेंगे, मैथेन का फॉर्मूला होता है CH4 और एथेन का फॉर्मूला होता है C2H6। मैथेन एथेन। तो अगर मैथेन को एथेन में ले जाना है, मतलब कार्बन को मुझे जस्ट डबल करना है, यहाँ पे सिंगल कार्बन, यहाँ पे डबल कार्बन है। इसके लिए हमें क्या करना होगा स्टूडेंट, सबसे पहले तो इस रिएक्शन में हमें लगाना होगा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। अगर हमें कार्बन इंक्रीज करने हैं तो यहाँ पे लिखेंगे CH4 प्लस Cl2 गिव्स HNO। HNO नहीं लिखना चाहते तो आप सनलाइट में लिख सकते हैं, सेम साउंड है HNO और सनलाइट का। तो अब क्या होगा, इसकी प्रेजेंस में, HNO की प्रेजेंस में Cl यहाँ पे आ जाएगा और यहां से आपका H फ्री करेगा इसके लिए। तो कुछ ऐसा बनेगा CH3Cl प्लस HCl। इतना हो गया स्टूडेंट। अब क्या करेंगे, हम यहां से लेंगे CH3Cl को, CH3Cl लिया हमने। अब यहां अप्लाई कर देते हैं हम वुड्स रिएक्शंस। तो स्टूडेंट देखिए, जैसे कि हमने यहाँ पे वुड्स रिएक्शंस अप्लाई करी तो मेन क्या होता है कि CH4 हमने लिया और Cl2 यहाँ पे यूज किया, CH3Cl हमारा यहाँ पे कंपाउंड बना है। ठीक है, और ऐसे हमारा बाय प्रोडक्ट की फॉर्मूला निकला। ये जो बना CH3Cl, इसका सब्स्टिट्यूशन हो चुका। CH3Cl का रिएक्शन मैंने 2Na लिखा है। 2Na हमारा वुड्स रिएजेंट है। 2Na क्या करेगा, दो यहां से Cl को ले जाएगा, दो Cl एक तरफ हो जाएंगे हमारे और ये कुछ ऐसा बन जाएगा C2H6। देखो आपका क्या प्रिपेयर हुआ, मैथेन से एथेन। क्या रिएक्शन किया मैंने, सबसे पहले मैथेन का सब्स्टिट्यूशन कराया Cl2 के साथ, एक Cl अंदर गया, एक H बाहर आ जाएगा, HCl एक तरफ रखना। अब CH3Cl है और 2Na मैंने यहाँ पे लिखा और Cl CH3 हमारा अलग हो गया। याद रखना, वुड्स रिएक्शंस करने के लिए इन्वायरमेंट हमें चाहिए होता है जिसका नाम है ड्राई ईथर। ठीक है, ड्राई ईथर का इन्वायरमेंट हमें इसे देना होता है और ये रिएक्शंस कंप्लीट हो गई। इस तरह से आप कर सकते हैं किसी का भी किसी में कन्वर्जन। जैसे मैथेन का एथेन में मैंने कन्वर्जन किया, ऐसे एथेन का ब्यूटेन में आप कन्वर्जन करते हैं। ठीक है, तो इस रिएक्शन को आप शॉर्ट फॉर्म में अगर दिखाना चाहते हैं तो कैसे दिखा सकते हैं, इसका एक मेथड ये भी है कि आप ऐसे लिखेंगे CH4 गिव्स, आपने क्या लिखना है Cl2 और यहां लिखना है सनलाइट। ये शॉर्ट मेथड है। ठीक है, सनलाइट लिखते समय ही यहां पे क्या हो जाएगा, CH3Cl हो जाएगा। मतलब एक Cl अंदर आया होगा, एक H बाहर चला गया होगा, H और Cl माइनस हो गया, उसको हम शो करने की जरूरत नहीं कन्वर्जन में। फिर आप लिख सकते हैं गिव्स के ऊपर सीधा Na और फिर वही कंडीशंस ड्राई ईथर। ड्राई ईथर की कंडीशन आपको जरूर प्रोवाइड करा दी यहाँ पे, तभी रिएक्शंस फर्दर कंटिन्यू होती है। ठीक है, ड्राई ईथर। अब इसके प्रेजेंस में क्या होता है, ये चीज पहले आपको डबल अमाउंट में लेनी होगी और Na के साथ रिएक्शन करेंगे तो बन जाएगा C2H6। तो अगर एग्जाम में आपके पास आता है मैथेन इंटू एथेन तो आप डायरेक्टली इस रिएक्शन की फॉर्मूला भी दिखा सकते हैं, जिसका मैंने आपको बताया कि रिएक्शन हो किस तरह से रही है, ये मैंने आपको खोल के दिखाया है इसको। ठीक है, ये तो है आपके पास वुड्स रिएक्शन कॉन्सेप्ट, इसको हम कहते हैं वुड्स रिएक्शंस। कभी कभी हो सकता है एग्जाम में नाम से आ जाए कि व्हाट इज द वुड्स रिएक्शंस या हाउ विल यू कन्वर्ट मैथेन इनटू एथेन, तो आप इस तरह से एक्सप्लेन करेंगे इसको। ठीक है, इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए तब मैं आपको दूसरा प्रोसेस बताता हूं। ओके, चलिए अब सपोज कीजिए कि आपके पास कन्वर्जन्स कुछ और है, जैसे कि एक एग्जांपल और देता हूं मैं। देखिए वुड्स रिएक्शन का एग्जांपल लेते हैं। सपोज हमारे पास आता है एथेन इंटू ब्यूटेन। ठीक है, एथेन इंटू ब्यूटेन। अब एथेन का फॉर्मूला होता है C2H6 और ब्यूटेन का होता है स्टूडेंट हमारे पास C4H10। ठीक है बच्चे, अब C4H10 जो हमारे पास है, हमें इस पे कन्वर्जन लाना है। कैसे करेंगे, सबसे पहले हमने लिखा C2H6। अब मैंने आपको सिखा दिया कि आपको सीधा लिखना है Cl2 और HNO या फिर सनलाइट।
क्लोरीन से रिएक्शंस कराएंगे इसकी, और जब एक Cl अंदर जाएगा तो एक यहाँ से बाहर आ जाएगा और ये रिएक्शन हो जाएगी C2H5Cl। इतना होने के बाद आप इसको अप्लाई कर दीजिए वुड्स रिएक्शंस। वुड्स रिएक्शन का मतलब आपको उसके ऊपर सिर्फ Na लिखना होता है, और यहाँ पे क्या जाता है सनलाइट, सनलाइट की प्रेजेंस में होगा। क्लोरीन क्योंकि सनलाइट के प्रेजेंस में डिफ्यूज हो जाते हैं इजिली, ये अलग हो जाएगा, बन जाएगा C4H10। ठीक है, ये तो एक रिएक्शन है कन्वर्जन की। अगर आप चाह रहे हो कि कन्वर्जन हुआ कैसे, थोड़ा सा ब्रीफली दिखाइए इसे, तो वो किस तरीके से है। C2H6 था, Cl2 के साथ रिएक्शन हुई, यहाँ पे H न्यू यानी कि सनलाइट की प्रेजेंस है, एक Cl अंदर आया होगा, एक H बाहर गया होगा, यहाँ पे बना होगा C2H5Cl प्लस HCl। इसको हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कहते हैं। सबसे पहले हमने सब्स्टिट्यूशंस किया, देखो यहाँ पे तक बन गया। अब इसके बाद हमने इसको उठाया जो हमारा मेन कंपाउंड है C2H5Cl, क्योंकि मुझे इसका अमाउंट डबल चाहिए तो डबल फॉर्म में लिख दो, एक बार और लिख दो इसी को, सेम चीज को Cl C2H5। ठीक है स्टूडेंट, अब मैंने क्या करना है, यहाँ पे लिखा 2Na। वुड्स रिएक्शंस के लिए जो हमने रिजेंटली यूज करना होता है वो यूज करना होता है Na। यहाँ पे हम लिख देंगे ड्राई ईथर, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में 2Na 2 Cl को अपने साथ लेके चले जाएगा, और जो आपको फर्दर करने बचेगा वो बचेगा C2 C4 H5 और H5 H10। तो यहाँ पर ब्यूटेन प्रिपेयर हो गया C4H10। ठीक है, ये था आपके पास वुड्स रिएक्शन कॉन्सेप्ट। आई होप यू अंडरस्टैंड। स्टूडेंट अगर कोई भी प्रॉब्लम कहीं कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, कि मैं वहां पे आपको सॉल्यूशन दे दूंगा। ठीक है, चलो आप थोड़ा सा और इसका स्क्रीनशॉट लेंगे फटाफट से। ठीक, अब थोड़ा सा और टफ कॉम्प्लिकेटेड वाले जो है उस पर चलते हैं। वुड्स की रिएक्शंस की यूज लेते रहेंगे बीच बीच में, जहां पे भी हमें नीड पड़ेगी कन्वर्जन्स में, आपको बता दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट कन्वर्जन जो हम देख रहे हैं वो आएगा कि एथेन से ब्यूटेन हमने कर लिया है, मैथेन से एथेनिक एसिड हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। हाउ विल यू कन्वर्ट मैथेन, मैं मोस्ट वही करा रहा हूं जो एग्जामिनेशन में आ जाते हैं, मैथेन इनटू एथेनोइक एसिड। तो सबसे पहले तो एथेनोइक एसिड जो है वो साउंड की चीज का आपको ये समझना चाहिए। एथेनोइक एसिड जो होता है वो साउंड होता है आपका कार्बोक्सिलिक का, तो कार्बोक्सिलिक तक पहुंचना है आपको। ठीक है, तो इसका प्रोसेस कैसे कैसे चलाना है वो आप देखिए ध्यान से। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, मैथेन को एथेन की फॉर्म में लेके जाना है पहले, क्योंकि मैथ से एथ यानी वुड्स सिंपल है। C4 आप इतना स्टेप तो फटाक से कर लेंगे। Cl2 सनलाइट लिखा, अब सनलाइट Cl2 जो है इसका एक Cl यहां रिएक्शन अटैक करेगा, CH3Cl बन गया, यानी क्लोरोमैथेन आपका प्रिपेयर हो गया। अब आप वुड सप्लाई कर दीजिए, 2Na आपने लिखा, ड्राई ईथर आपने लिख दिया यहाँ पे, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में क्या होगा C2H6 हो जाएगा। अब C2H6 इसका फिर से अगेन एक बार आप क्या कीजिए, फिर से क्लोरीनेशन कीजिए, यानी कि जो हमने यहाँ पे किया था सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस वही करनी है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सनलाइट, फिर हमारे क्या बचेगा C2H5 और Cl। इतना हो गया, यहां तक आ गया हम। अब यहां से इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, देखिए मुझे यहाँ पे एक चाहिए एथेनोइक एसिड। एथेनोइक एसिड होता है आपका CH3COOH, मतलब 2 कार्बन मुझे चाहिए थे जो कि ऑलरेडी मेरे पास आ चुके हैं 2 कार्बन। ठीक है, नाउ वी रिक्वायर्ड ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के लिए हम क्या करेंगे, यहां पे मैं लगा देता हूं रिएक्शंस फॉर विद एक्वा KOH, एक्वा KOH से रिएक्शंस देखते हैं। तो एक्वा KOH में क्या होगा, जो OH है यहाँ पे Cl की जगह अटैक करेगा, ये बनेगा C2H5OH। ठीक है, और आपका KCl जो था वो एक तरफ नेगेटिव हो जाएगा, यानी बाय प्रोडक्ट की फॉर्म में अलग निकल जाएगा, ऐसे मान लेते हैं। यहाँ पे भी सब्स्टिट्यूशन हुआ है, ये इसकी जगह में यहाँ से Cl अंदर एंड। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लगा देता हूँ K1O4, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है K1O4, हम सबको पता है। यहाँ से आपका हाइड्रोजन कम कर देगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका CH3CHO। K1O4 याद रखना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडेशन कराएगा रिएक्शंस में। यहाँ से 2 हाइड्रोजन आपने कम कर दिए। ठीक है, इतना कंपाउंड बन गया। फिर से एक बार और कर दीजिए K1O4, अब आपका दे देखिए यहाँ पे बनेगा CH3, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पे ऑक्सीजन दे सकता है, आपको ऑक्सीडेशन करवा सकता है COOH। यहाँ पे क्या करा हमने, ऑक्सीजन इसकी प्रेजेंस में अंदर एंटर करवा दिया। तो आपने देखा कि ये मैथेन था और ये बन गया एथेनोइक एसिड। इसका नाम ही क्या है स्टूडेंट आपका, एथेनोइक एसिड। इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस फॉर एग्जामिनेशंस ऑफ 11th आल्सो 12th कन्वर्जन्स को भी आ सकते हैं। ठीक है, ओके, नाउ 2 रिएक्शंस इज कंप्लीट एंड थर्ड वन इज हम डबल बॉन्ड में कैसे शिफ्ट हो सकते हैं। अगर सिंगल बॉन्ड वाला कंपाउंड हमारे पास है तो हम उससे डबल बॉन्ड में कैसे शिफ्ट होंगे। जैसे मेरे पास है एथीन इंटू एथीन, एथीन इंटू एथीन, तो यहाँ पे भी सब्स्टिट्यूशन लगेगा और एक बहुत स्पेशल रिएजेंट का यूज होने वाला है, आप ध्यान से देखना। तो हमारे पास आएगा C2H6 से मुझे बनाना क्या है, एथीन, C2H4।
हाउ विल यू कन्वर्ट? सो देन वी यूज फर्स्ट CH3 यानी कि C2H6 को इस तरह से यूज करें. नाउ वी आर गोइंग टू सब्स्टिट्यूट Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. सनलाइट के प्रेजेंस में अब क्या होगा, यहां से एक Cl अंदर, एक H बाहर, तो यहाँ पे बनेगा CH3 CH2 और एक Cl इधर. ठीक है, Cl था ना, Cl इधर. या कोई बात नहीं, Cl को अगर आप यहाँ पे दिखाना चाहते हो तो यहाँ पे दिखा सकते हो, वही बात है. ठीक है, अब चाहे यहाँ पे लिखा हो यहाँ पे लिखा हो, एक ही बात है. अब हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं एल्कोहलिक KOH. एल्कोहलिक KOH का काम क्या होता है? देखो, एक्वा KOH अगर रिएक्शन में कहीं यूज हो रहा है तो वो रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन में हेल्प करेगा, OH को अंदर भेजेगा, Cl को बाहर करेगा, वो तो एक्वा KOH का काम है. लेकिन अगर एल्कोहलिक KOH लिखा है तो उसका काम होगा कि Cl को H के साथ, Cl जिस कार्बन पे है उसके नियर बाय वाले कार्बन के पास से, अल्फा कार्बन के पास से हाइड्रोजन लेके चला जाएगा. यानी Cl यहाँ पर, H यहाँ पर. HCl आपका यहाँ पे माइनस में लिख देता हूँ, HCl हमारा माइनस हो गया क्योंकि हमने एल्कोहलिक KOH लिखा हो. इसका काम होता है कि फंक्शन को हाइड्रोजन के साथ हटा देगा, डिस्प्लेस कर देगा, एलिमिनेट कर देगा. एलिमिनेशन रिएक्शंस के नाम से पढ़ा होगा आपने से कि एल्कोहलिक KOH क्या करता है? एलिमिनेशन रिएक्शंस करता है, जबकि एक्वा KOH क्या कर रहा है? सब्स्टिट्यूशंस कर रहा है. यहाँ पे क्या हुआ कि ये जो Cl है ये इस H के साथ चला गया, यहाँ पे हो जाएगा CH2. अब ये भी CH2 ही है तो डबल बॉन्ड CH2 बन गया आपका एथीन. तो एथीन इंटू एथीन का कन्वर्जन भी कंप्लीट हो गया. यानी सिंगल बॉन्ड से हम डबल बॉन्ड में कैसे चल सकते हैं? ये सबके लिए हो सकता है. प्रोपेन से प्रोपीन, ब्यूटेन से ब्यूटीन, पेंटेन से पेंटीन, ये सबके लिए है सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड करने का प्रोसेस. अब हम सिंगल बॉन्ड से ट्रिपल बॉन्ड पे जाने का प्रोसेस देखते हैं. एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए. Okay. Now we are going to convert single bond into triple bond. Single bond पे triple bond में कैसे कन्वर्ट करेंगे? I hope you understand student. आपको आ रहा होगा समझने. और अगर बच्चे का कोई भी आपकी ऐसी प्रॉब्लमेटिक कंडीशंस इसमें आपको ऐसे लगती है जो आपको समझ नहीं आएगी तो आप उससे पूछ सकते हैं. ठीक है, कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि सर हमें ये समझ नहीं आ रहा है, फिर से बताइए. ठीक है, तो मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा. ओके, नाउ अगर हमारे पास आता है, देखो एल्केन इंटू एल्कीन कन्वर्जन मैंने अभी सिखाया आपको, यानी सिंगल बॉन्ड को डबल बॉन्ड में कैसे लाते हैं. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस एल्केन इंटू एल्काइन, यानी कि सिंगल बॉन्ड का ट्रिपल बॉन्ड में कैसे कन्वर्जन करते हैं. फॉर एग्जाम्पल वी हैव C2H6 एंड वी कन्वर्ट इन द फॉर्म ऑफ C2H2 ट्रिपल बॉन्ड. सबसे पहले स्टार्ट करेंगे सब्स्टिट्यूशन से. मैंने लिखा C2H6 प्लस Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. यहां पे हो जाएगा C2H5Cl. ठीक है, पहले तो मैंने इसका क्या कर दिया? सब्स्टिट्यूशन कर दिया. अब मैं क्या करूंगा? लगाऊंगा एल्कोहलिक KOH, एलिमिनेशन रिएक्शंस. एल्कोहलिक KOH का काम क्या होता है कि फंक्शन और हाइड्रोजन को यहां से गायब कर देगा, तो आपके पास बचेंगे C2H4, यानी कि आप डबल बॉन्ड में आ चुके हैं. अब हमें ट्रिपल बॉन्ड में जाना है तो अगेन मैं क्या करूंगा? यहाँ पे सब्स्टिट्यूशंस कराऊंगा. जैसे Br2, 2 Br मैंने भेज दिया स्टूडेंट यहाँ पे भी, एक यहाँ पे भी, 2 कार्बन पे 2 Br, तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा आपको. CH2 तो हमारा B है ही, देखो C2H4 है ना, S तो ये है, यहाँ पे आ गया हमारा Br और यहाँ पे भी आ गया हमारा Br. ऐसा हो गया. ठीक है, हर एक कार्बन के पास 4 है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 स्टेबल कंपाउंड है. नाउ वी आर गोइंग टू अगेन एलिमिनेट ऑफ इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कोहलिक KOH. इसके प्रेजेंस से फिर से हम क्या कर रहे हैं? इसका एलिमिनेशन कर रहे हैं. एल्कोहलिक KOH क्या करता है? फंक्शन हाइड्रोजन गैप, फंक्शन हाइड्रोजन गैप. क्या बचेगा? CH ट्रिपल बॉन्ड CH इज नोन एज एथाइन. तो सिंगल बॉन्ड का ट्रिपल बॉन्ड में कन्वर्जन भी मैंने आपको बताया. ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे मार्कोनिकोव रूल. आप इसको एक बार नोट डाउन कीजिए या फिर स्क्रीनशॉट लीजिए. ओके, now we are going to discuss, we have discussed Woods reactions, substitutions, eliminations. Okay, now we are going to discuss मार्कोनिकोव रूल. और मार्कोनिकोव रूल आज स्टूडेंट आपको ये पता होना चाहिए कि डबल बॉन्ड ही अप्लाई होता है केवल. ठीक है, ओनली ऑन फॉर डबल बॉन्डिंग. कार्बन्स जिसके बीच में डबल बॉन्डिंग हो केवल इनका अप्लाई होता है. सिंगल बॉन्ड के लिए ये अप्लाई नहीं होते हैं मार्कोनिकोव रूल की लिमिटेशंस. ठीक है, तो हम डाल रहे हैं टॉपिक हमारा मार्कोनिकोव रूल. एक रूल है
और एंटी मार्कोनी को रूल भी आपके पास एग्जामिनेशन में आ सकते हैं। तो सपोज हमारे पास स्टूडेंट है प्रोपेन या प्रोपीन इंटू 1,2-bromo प्रोपेन, प्रोपीन इंटू 2-bromo प्रोपेन। तो प्रोपीन हो गया हमारे पास CH3CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr। यहां पर कौन सा रीजन यूज करते हैं? HBr में मार्कोनी को रूल आपको क्या सिखा रहा है कि जहां पे लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, देखिए यहाँ पे 3 नंबर, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे तो वैसे ही नहीं आ सकता, यहाँ पे डबल बॉन्ड में है, यहाँ पे एंटी हो सकती है, यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं है। तो मार्कोनी को हमें ये बताता है, इतना सिंपल कॉन्सेप्ट है कि जहां पे हाइड्रोजन कम होंगे वहां पे आपका फंक्शन आपका अटैक करेगा। इसका मतलब Br आपका यहाँ पे अटैक करेगा और हाइड्रोजन वहां जाएगा जहां पे एक्सेस है हाइड्रोजन की। एक्सेस यहाँ पे, इसको मत देखिएगा क्योंकि ये तो स्टेबल है, इन दोनों में बात हो रही है, ठीक है। तो मार्कोनी को के रूल के अकॉर्डिंग ऐसा हो जाएगा CH3CH और यहाँ पे क्या जाएगा आपका Br, डी डबल बॉन्ड था और ये CH2 था ना, वहां पे देखो कौन अटैक करेगा, यहाँ पे अटैक करेगा H2 और यहाँ पे कौन अटैक करेगा, इसको हटा देंगे, यहाँ पे लिख देंगे H3। तो अगर आप देखेंगे 3 1 2 3 4 और CH3, अगर आपको कंफ्यूजन होने लगा तो ये H, इसको मैं नीचे लिख देता हूँ। तो हुआ क्या, 2 पे हमें ब्रोमो दिखने लगा है और एक और है मैथ एट प्रॉप, यही बनाना था मार्कोनी को रूल। ओके, बहुत ही सिंपल है। Br वहां जाएगा जहां पे लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन है और जहां पे हाइड्रोजन है आपको वहां जाएगा जहां पे H2 है, ऐसा, ठीक है। ये तो मार्कोनी को रूल है। इसके एक दो और कन्वर्जन मैं आपको बता देता हूं। जैसे हमारे पास है पेंटीन पे लिख देते हैं पेंट के 2 पे इन इंटू पेंट के 2 पे इन। इसको कन्वर्जन के लिए हमें कुछ ऐसे सिलेक्ट करना पड़ेगा, जैसे पेंट के 1 पे इन। अगर पेंट के 1 पे इन नहीं लिखना चाहते तो सीधा पेंटिंग भी लिख सकते हैं, ऑटोमेटिकली 1 पे शिफ्ट हो जाएगा। पेंट के 1 पे इन इंटू 2-bromo पेंटेन, ठीक है। तो पेंटीन का फॉर्मूला हो गया आपके पास 1 2 3 4 5। 1 पे डबल बॉन्ड हो गया, यहाँ पे हाइड्रोजन H2 हो गया, यहाँ पे एक हाइड्रोजन हो गया, यहाँ पे हाइड्रोजन हो गया, यहाँ पे हाइड्रोजन हो गया, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, ये सब हाइड्रोजन हैं, ठीक है। सो नाउ वी आर गोइंग टू पुट मार्कोनी को रूल अकॉर्डिंग टू द मार्कोनी को रूल। जहां पे लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन मुझे यहीं पे दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे अटैक करेंगे आपके Br जाके यहाँ पे अटैक करेगा और ये कुछ ऐसे बनेगी CH3 CH2 CH2 CH CH3 CH2 CH2 CH, ये रहा, और यहाँ पे आ गया आपका Br। और हाइड्रोजन कहाँ अटैक करेगा, जहां पे ये H2 वाला ग्रुप है, डबल बॉन्ड से, क्योंकि अगर ये हट जाता है Br के आने से ये हट जाता है तो ये अनस्टेबल हो जाएगा, स्टेबल नहीं होगा, इसलिए हाइड्रोजन यहाँ पे अटैक करेगा, यहाँ पर जाएगा CH3। तो क्या बन गया आपका 2-bromo पेंटेन, मैथ एट प्रॉप ब्यूट पेंट, 2-bromo पेंटेन। तो ये हमारा मार्कोनी को रूल। अच्छे खासे उसमें मार्क्स का ही आ जाता है, 1 से 2 मार्क्स तक, 6 मार्क्स तक का ये हो जाता है आपके पास। इसके अलावा इसी का एक अपोज भी है, एंटी मार्कोनी को रूल, इसको नोट डाउन कीजिए, मैं आपको फिर एंटी मार्कोनी को रूल एक्सप्लेन करता हूँ। ओके, एंटी मार्कोनी को रूल, जैसे नाम से तो चल रहा है कि एंटी है, एंटी मार्कोनी को रूल, तो ज्यादा चेंज नहीं आएगा, आपको 2-bromo की जगह दिया रहेगा 1-bromo। ना आपको मार्कोनी को रूल यूज नहीं करना है। अब आपको क्या करना है फिर, अगर मार्कोनी को रूल यूज नहीं करेंगे तो मार्कोनी को रूल यूज नहीं होगा तो आपने क्या करना है, गिव्स के ऊपर लिखना है ताकि मार्कोनी को रूल यूज ना हो। अगर ये HBr ही है, क्योंकि मुझे Br ही चाहिए, लेकिन 2 की जगह 1 पे चाहिए। हम नहीं चाहते कि हमारा लीस्ट नंबर पे Br जाके जुड़े, हम चाहते हैं लीस्ट नंबर पे हमारा H जाके जुड़े, मतलब H चाहते हैं हम H यहाँ पे आ जाए, Br हमारा यहाँ पे आ जाए। अगर हम ऐसा चाहते हैं, उल्टा चाहते हैं मार्कोनी को रूल का, तो हमें गिव्स के ऊपर लिखना होगा परऑक्साइड। परऑक्साइड के प्रेजेंस में क्या होगा, H जाके यहाँ अटैक करेंगे और ये बनेगा CH3 CH2, और ये वाले CH2 के पास क्या हो जाएगा आपका Br। नाम बना 1-bromo मैथ एट प्रॉप ब्रोमो, ठीक है, ब्रोमो प्रोपेन। ओके, अगेन ये जैसे पैंट के 1 पे इन है और उसे 2 की जगह बस 1 लिखा होना चाहिए बस। अगर 1 में कन्वर्जन दिखाई दे रहा है तो समझ जाओ कि मार्कोनी एंटी मार्कोनी है। लीस्ट नंबर पे हाइड्रोजन पे हमें
बी आर नहीं ऐड करना है। अब कैसा होगा, हमारे मार्गन को क्या अकॉर्डिंग जहां पे लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन है वहां पे बी आर अटैक करते हैं, बट एंटी मार्गन कहता है कि जहां पे लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन है वहां पे हाइड्रोजन ही अटैक करे और बी आर वहां जाए जहां पे एक्सेस है। चलो कर दो कन्वर्जन्स। CH3 CH2 CH2 CH2, देखो कैसे CH3 CH2 CH2 एक एच इसको मिलेगा तो ये भी CH2 हो जाएगा। ये CH2 है पहले से CH2 और कौन आ गया इसके पास Br। एंटी मार्कोनी को रखते ही ये Br आपका फर्स्ट पोजीशन में जाएगा, डिक्लेयर होगा इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। ठीक है, पेरोक्साइड की प्रेजेंस में। ओके, तो बच्चों इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए अब हम जाएंगे कन्वर्जन्स को समझने, जिसमें हम करेंगे एथेन इनटू मैथिनल, एथेन इनटू मैथिनल। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कन्वर्जन, एथेन इनटू मैथिनल। एथेन होता है हमारा C2H6 और मैथिनल होता है हमारा HCHO, और इसको केवल पॉसिबल किया जा सकता है विद द प्रेजेंस ऑफ ओजोन लाइसिस। अब आप यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं कि ओजोन लाइसिस क्या होता है। सबसे पहले ओजोन लाइसिस करने के लिए आप क्या करना है, एल्कीन की फॉर्म लेके आना है, सिर्फ एल्कीन का ही ओजोन लाइसिस पॉसिबल हो सकता है। तो चलो कैसे करेंगे, ये C2H6 था, इसका कर देते सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन H की प्रेजेंस में, आगे अंदर दिया है यहाँ हो गया C2H5Cl। ठीक है, C2H5Cl हो गया। अब यहाँ पे आप लगाइए एल्कोहलिक KOH। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एल्कोहलिक KOH का काम होता है कि फंक्शन को हाइड्रोजन के साथ गायब कर देगा, फंक्शन एक हाइड्रोजन गायब हो जाएंगे तो C2H4 यानी कि एलिमिनेट कर देंगे, एलिमिनेट हो गए, फंक्शन हाइड्रोजन से लेके C2H4 बच गया। C2H4 का क्या मतलब होता है स्ट्रिंग में आपको दिखाऊं तो वो इस तरह से लिखेगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, और जहां पे आपका डबल बॉन्ड है बस वहीं पे आपका ओजोन लाइसिस स्टार्ट हो सकता है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं प्लस O3 ओजोन लाइसिस। ओजोन लाइसिस रिएक्शंस करने के लिए जहां पे डबल बॉन्ड होता है ना वहां से आपको ऑक्सीजन को इसको ब्रेक करना है, और किस तरह से ओजोनाइड बनाते हैं हम, क्या बनाते हैं ओजोनाइड। ओजोनाइड किस तरह से दिखता है, इस तरह का दिखता है, ये आपका ओजोनाइड होता है। इसके यहाँ पे कार्बन, इसके यहाँ पे भी एक कार्बन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन मेरा हाइड्रोजन। देखो जब आप इसको यहां से तोड़ेंगे तो C और 2H, C और 2H, ऐसे यहाँ पे भी C और H2, C और H2, कितना हो गया, इसको हम लोग बोलते हैं ओजोनाइड है। अब ओजोनाइड के इतने हिस्से को अलग कीजिए, ये देखो, इसके बाद जो आपको मिलेगा HCHO, HCHO। ठीक है, ये हमें गिव्स के बाद मिल रहा है यहाँ पे। इसी के आगे रिएक्शन को कंटिन्यू करेंगे तो आपको ऐसे मिलेगा, मतलब आपको ये बनाना है, उसके बाद इसको अलग करना है, सेपरेट करना है, गिव्स के बाद ये लिखना है आपको। देखो HCHO यहां से मिल रहा है, इधर से आपको HCHO मिल रहा है, यानी 2 टाइम्स मिल रहा है, आ गया आंसर। इसी का नाम क्या है आपका मैथिनल। तो एथेनल से मैथिनल बनाने के लिए, एथेन से मैथिनल बनाने का प्रोसेस मैंने आपको बताया अभी। ठीक है, थोड़ा और सीखते हैं इसमें, एक दो और करते हैं कन्वर्जन्स। सपोज हमारे पास है प्रोपीन इंटू एथेनल, प्रोपीन इंटू एथेनल। अल इज द साउंड ऑफ एल्डिहाइड, एल्डिहाइड बनाना है आपको। प्रोपीन होता है हमारा C3H6 और प्रोपीन एथेनल होता है हमारा CH3CH4। ठीक है, अगेन सबसे पहले हमारे पास C3H6 ऑलरेडी हमारे पास डबल बॉन्डिंग की फॉर्म में है, क्योंकि ओजोन लाइसिस केवल किसका पॉसिबल होता है, डबल बॉन्ड वाला, इसमें डबल बॉन्ड ऑलरेडी है। यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, प्लस में O3 ओजोन, इसका करेंगे ओजोन लाइसिस। ओजोन लाइसिस में क्या होता है, डबल बॉन्ड्स आपको ब्रेक करने होते हैं और ओजोनाइड भी बनाना होता है। ओजोनाइड कुछ इस तरह से दिखता है, हमेशा ओजोनाइड ऐसा ही बनेगा। अब देखो जहां से आपने डबल बॉन्ड ब्रेक किया वहां पे उस कार्बन के पास 2 कार्बन आ गए, उसमें से CH2 है के पास, तो यहाँ पे लिखा H और H, और जो दूसरा वाला है उसमें से एक के पास H है और दूसरी तरफ से क्या उसके पास CH3। इतना हो गया। अब आपको इतने वो ब्रेक करना है अलग, कैसे होगा, CH3CHO लिखा, CH3CHO प्लस एक बाय प्रोडक्ट और हमें मिल रहा है HCHO, चाहो तो उसको लिख लो HCHO। तो ऐसे भी हो सकता है कि प्रोपीन से आपको पूछा जाए मैथिनल, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। प्रोपीन से पूछे एथिनल तो मेन कंपाउंड हमारे एथिनल, इसको हम बोलते हैं ओजोन लाइसिस। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस, इसको नोट डाउन कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ओके, इस तरह से
कन्वर्जन की सीरीज में हम चल रहे हैं अब एरोमेटिक में, जिसमें मैं आपको फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन समझाऊंगा। व्हाट इज द फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस? ओके, तो इसमें फ्रीडल क्राफ्ट का कॉन्सेप्ट स्टार्ट करें उसके लिए मैं आपको बता दूं कुछ रिएक्शंस जो कि इंपॉर्टेंट होती हैं। जैसे कि आएगा आपके पास बेंजीन इनटू टॉलुइन, फर्स्ट वन, ठीक है। सेकंड वन इज बेंजीन इनटू बेंजोफिनोन। तो जब हम इसको डिस्कस करेंगे तब हम इसके बारे में डिस्कस कर लेंगे, लिख लेंगे इसको, ठीक है। फिलहाल बनाने से क्या मैं आपको दिखा दूं, तो ये है आपका बेंजीन और इससे बनाना है आपको टॉलुइन, बेंजीन के ऊपर CH3। तो इस तरह का प्रोसेस आपको कैसे कन्वर्जन कैसे करने हैं, सबसे पहले आपको याद रखना है कि हमें एल्काइल ग्रुप ऐड करना है, और एरोमेटिक में अगर हमें कोई ग्रुप ऐड करना होता है तो हम वहां पे लगा सकते हैं फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं फ्रीडल क्राफ्ट। तो यहां पे हम क्या लगाएंगे बच्चे, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। तो मैं लिख देता हूं फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। तो फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन कैसा होता है? फ्रीडल क्राफ्ट के दो ऐसे होते हैं, एक तो होता है फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शंस, एक होता है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। एल्काइल ग्रुप का मतलब जब सिर्फ आप एल्काइल ग्रुप ऐड करेंगे। तो ये हमारे पास एरोमेटिक रिंग हो गई और यहां पे हमने लिखा CH3Cl, कोई भी एल्काइल ग्रुप लिया। अब यहां पे किसके प्रेजेंस में होता है, ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है। ये चीज जो हो सकता है वो होता है एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में, AlCl3 की प्रेजेंस में। इसको हम लुईस एसिड कहते हैं। लुईस एसिड की प्रेजेंस में ये साइड आपकी एक्टिव हो जाएगी, यहां पे आ जाएगा बेंजीन के ऊपर CH3 टॉलुइन। यहां से क्या फ्लोर होगा एक H, और वो किसके साथ जाएगा, Cl के साथ। चाहो तो आप प्लस में बाय प्रोडक्ट भी दिखा सकते हैं HCl। तो ये था बेंजीन से टॉलुइन की रिएक्शंस, या फिर नेमिंग से आ सकता है व्हाट इज द फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, याद रखेंगे फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। अच्छा, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन भी होता है, उसमें आपसे क्वेश्चन ऐसा आएगा बेंजीन इनटू एसिटोफिनोल, ठीक है। यहां पे ओन का मतलब होता है कीटोन का साउंड आ रहा है, ओन, ठीक है। तो कैसे, मैं पहले आपको दिखा दूं, ये है आपका बेंजीन और इससे आपको जो बनाना है उसका नाम है एसिटोफिनोल, बेंजीन के ऊपर COCH3। तो कैसे आएगा कन्वर्जन? तो यहां पे लगेगा आपका फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन के रिएक्शंस हैं। किसके आप बोलेंगे उसको, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, ठीक है। फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, तो फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन में क्या होता है, हमें एसाइल ग्रुप ऐड करना होता है। एसाइल ग्रुप हम किसे कहते हैं, एसिड क्लोराइड को। देखो जैसे हमारे पास है बेंजीन रिंग प्लस हमने लिखा एसाइल ग्रुप, जैसे इसका नाम है COCl3, एसाइल क्लोराइड। इसमें अगेन हमें लिखना है क्या, एनहाइड्रस AlCl3, एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में क्या होगा, CH3C वाला ग्रुप जाके यहां अटैक करेगा और यहां आ जाएगा आपका बेंजीन रिंग, इसके ऊपर COCH3 बन गया एसिटोफिनोल। यहां से हमारा H फ्री होकर Cl एक तरफ HCl। इसका नाम है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। So this one is फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन and this one is फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। बोथ आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये था हमारा फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन का। अब इसका आगे और कंटिन्यू करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके, अब कन्वर्जन की सीरीज को ही आगे बढ़ाते हुए हम चलते हैं। फ्रीडल क्राफ्ट एप्लीकेशन का काम कहां पे यूज हो रहा है, कैसे कैसे यूज हो रहा है वो देखिए, ठीक है। जैसा आगे हमारे पास सपोज बेंजीन इनटू बेंजल्डिहाइड, बेंजीन इनटू बेंजल्डिहाइड, बेंजीन इनटू बेंजल्डिहाइड। तो बेंजल्डिहाइड इज CHO, ये आपका बेंजल्डिहाइड, बेंजीन इनटू बेंजल्डिहाइड। तो सबसे पहले तो आपको बेंजीन के ऊपर कार्बन बढ़ाने हैं, तो आप बेंजीन का कर दीजिए एल्काइलेशन CH3Cl, यानी कि फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस एनहाइड्रस जरूर लिखेंगे आप AlCl3। एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में क्या होगा, CH3 जाके अटैक करेंगे और ये बनेगा CH3Cl, CH3 ग्रुप यहाँ जाएगा, CH3 ग्रुप ने अटैक किया, यहां से HL एक तरफ हो गया। तो ये हमारा फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन का अप्लाई हो चुका है।
एप्लीकेशन देखो कहाँ यूज होता है। अब इसका हम क्या कर देते हैं, ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये जो ऑक्सीजन है ये हमें क्या दे सकता है, ऑक्सीडेशन कर रहा है यहाँ पे। ऑक्सीडेशन करने के लिए ऑक्सीजन को अंदर ऐड किया, हाइड्रोजन को बाहर कर दिया, ये बना आपका CH और इसी का नाम क्या है, बेंजल्डिहाइड। अगर आप ये नहीं लिखना चाहते तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं KMnO4, उसके प्रेजेंस में डायरेक्टली नीचे, ठीक है। तो ये भी है, हो सकता है बेंजीन से बेंजल्डिहाइड आपके पास एग्जाम में आ रहा है, बेंजीन से बेंजोइक एसिड आपके पास एग्जाम में आ रहा है, तो फर्दर एक बार और ऑक्सीजन लिखना है इसके ऊपर और आपको यहाँ पे बेंजीन के ऊपर COOH मिल जाएगा। ये भी रिएक्शन हो सकती है। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो आज जो हमने सीरीज की है, यानी सीरीज में हमने सिर्फ कन्वर्जन्स के बारे में बात की थी। कोई ऐसी रिएक्शंस जो आपको टफ लगती हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे और मैं उसका आपको सॉल्यूशन भेजूंगा इस इजी वे में, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। प्लीज डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच।